हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग न्यूमेरिकल लेक्चर में डिस्कस क्या कर रहे थे। 1 to 5 न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन आपने देखा था। कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। उस 5 न्यूमेरिकल को डिस्कस करने के बाद फिर से हम 6th नंबर न्यूमेरिकल का डिस्कशन करने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट फिर से होगा बेस्ड ऑन रिजल्टेंट ऑफ two vectors and subtraction of two vectors। लैंग्वेज आप पढ़ लें। 6 नंबर न्यूमेरिकल में क्या लिखा गया है। अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड v मेक्स एन एंगल थीटा ऑन द सेंटर। एक पार्टिकल है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। ये डायग्राम हमने बना लिया है। सेंटर को O से रिप्रेजेंट कर लिया। कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। वेलोसिटी का डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट लाइन हम लोग दिखलाएंगे। अगर ये एक पॉइंट हमने लिया, ये तो वेलोसिटी VA इक्वल टू V होगा। आगे क्या लिखा है। मेक्स एन एंगल थीटा ऑन द सेंटर। जब ये मूव कर रहा है तो निश्चित रूप से इसका एंगुलर पोजीशन चेंज होगा। मान लो किसी समय ये B पॉइंट पर आ गया, तो B पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो जाएगा VB। अब इसको अगर पीछे की ओर हम लोग बढ़ा दें तो इन दोनों के बीच का एंगल थीटा वही होगा जो थीटा यहाँ होगा। आप समझने का प्रयास करें, आखिर हमने ऐसा क्यों लिखा है। ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी एंगल 90 डिग्री होगा, चूंकि रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे से 90 डिग्री पर होता है। अब ये 90 और ये 90 हो गया, तो इन दोनों एंगल का एडिशन कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो ये क्लियर सा बात है कि अगर ये थीटा होगा तो ये एंगल का वैल्यू 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। और एक ही लाइन पर बनने वाला एंगल का एडिशन 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 180 डिग्री माइनस थीटा है तो ये थीटा होगा, तभी तो दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा। क्लियर। बट हमें कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। फर्स्ट माइंड कीजिए चेंज इन वेलोसिटी, उसके बाद हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो चेंज इन वेलोसिटी की बात करते हैं तो चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। क्लियरली ये दो वेक्टर का सबट्रैक्शन है, एक VA है और दूसरा VB है, दोनों का ये सबट्रैक्शन है। और आप जानते हैं कि सबट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, स्क्वायर रूट VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2VA VB cos थीटा। अब यहां से VA और VB का वैल्यू आप पुटअप कर लें, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड लिखा है, तो अगर स्पीड यहां भी स्मॉल लेटर V है तो VB का वैल्यू भी स्मॉल लेटर V होगा। इक्वल वैल्यू पुटअप करने के बाद V स्क्वायर प्लस V स्क्वायर माइनस 2V इंटू V cos थीटा, 2V स्क्वायर माइनस 2V स्क्वायर cos थीटा, डेल्टा V इज इक्वल टू 2V स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा। 1 माइनस cos थीटा के टर्म में अगर आप रखना चाहते हैं तो चेंज इन स्पीड ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये हमारा आंसर आ चुका होगा। लेकिन अगर हम cos थीटा के टर्म में ना रखना चाहें तब क्या रिजल्ट होगा। 1 माइनस cos थीटा का हाफ एंगल का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे तो 2V स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहां से देखें ये बाहर निकल आएगा तो डेल्टा V इक्वल टू 2V साइन थीटा बाई 2। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ध्यान से देखें, ये था चेंज इन वेलोसिटी और
ये जब मैग्नीट्यूड फॉर्मूला हमने लगाया तो ये क्या हमें मिला है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको आप ऐसे भी कंक्लूड कर सकते हैं कि दो वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का है और दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है तो उसका सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड 2v sin θ/2 होगा, जहां पर भी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। अगर ये स्पीड है तो एक का हमने दिया है, अगर स्पीड के जगह पर कोई दूसरा इक्वल वेक्टर भी होता तो हम उसका मैग्नीट्यूड लिखते। अब यहाँ पर ये जो डिस्कशन है, हमारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा आंसर है और हमने कहा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट की तरह है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। बट हम देखेंगे कि इससे डिफरेंट स्पेशल केसेस क्या होता है जो न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली पूछा जाता है। अभी हमने क्या स्टडी किया कि मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी 2v sin θ/2 होता है। अलग अलग एंगल के लिए इसका आंसर बदलता रहेगा। न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव जो बहुत फेमस है उसका हम डिस्कशन करते हैं। एक तो इसमें देता है ए पोजीशन और बी पोजीशन के बीच 90 डिग्री वाला है कि सेंटर पर बनने वाला एंगल अगर 90 डिग्री है, थीटा ये 90 डिग्री है, तब चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा। तो डेल्टा v इक्वल टू 2v साइन 90 डिग्री बाई 2, आई मीन 2v साइन 45 डिग्री इक्वल टू 2v इंटू 1 बाई √2 इज इक्वल टू √2v होगा। तो एक ऑब्जेक्टिव इससे ये निकल गया। ये इसको अगर आप एक स्टैंडर्ड रिजल्ट मानते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट हमने एक ऑब्जेक्टिव ये डिस्कस किया। दूसरा ऑब्जेक्टिव जो काफी फेमस है, 1 क्वार्टर के बजाय अगर हाफ सर्कल दिया जाए कि पार्टिकल पहले यहाँ पर था, एक पॉइंट यहाँ पर था, v स्पीड यहाँ पर था, और सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल कवर करने के बाद ये b पॉइंट पर आया और v का वैल्यू इधर है। तो ऐसे केस में चेंज इन वेलोसिटी आप कैलकुलेट करेंगे तो VA और VB एंटी पैरेलल है और दो एंटी पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री होता है। यहाँ फार्मूला यूज करेंगे 2v sin 180 डिग्री बाई 2, आई मीन 2v sin 90 डिग्री, और sin 90 डिग्री का वैल्यू 1 अगर कंसीडर करते हैं तो ये आंसर हमारा 2v हो जाएगा। थर्ड नंबर पॉइंट, इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर ये 1 सर्कल कंप्लीट करेगा तो 360 डिग्री होगा और 360 डिग्री बाई 2 रखेंगे तो साइन 180 डिग्री 0 हो जाएगा, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 पॉइंट और 2 पॉइंट जो हमने डिस्कस किया है ये अलग अलग पूछा जाता है, तो अगर ये याद है तो आप डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट डिस्कशन 7 नंबर की ओर हम चलते हैं, बट उससे पहले एक नोट पॉइंट हम समझाना चाहेंगे। फॉर एनी टू वेक्टर्स A and B, let us consider this vector A of magnitude x and this vector B of magnitude x, and angle between these two vectors is theta, and we have to calculate subtraction, change I mean subtraction, we have to calculate the value r2 equal to vector b minus vector a। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है कि इक्वल मैग्नीट्यूड का दो वेक्टर अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट 2x sin θ/2, वहां पर मैग्नीट्यूड
स्मॉल लेटर भी था तो हमने 2 भी लिखा था, यहाँ पर मैग्नीट्यूड x लिखा है, ये 2x sin थीटा बाई 2 हो जाएगा। आप चाहें तो थीटा के टर्म में इसको लिखें, और चाहें तो हाफ एंगल अगर बिना यूज किए हुए लिखना चाहते हैं तब, जैसा कि हमने बताया था, ये कहाँ से आया था रिजल्ट, आप पीछे बैक होकर देखें तो ये 2x स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा इसी से आया था। इसका हाफ एंगल फार्मूला हमने लगाया था तो ये आया था। तो आप या तो ये याद रखें, आपकी मर्जी, आप ये याद रखें, आपकी मर्जी। नेक्स्ट डिस्कशन न्यूमेरिकल नंबर 7। अभी अभी 6 का जो हमने डिस्कशन किया है, उस 6 के डिस्कशन का यूज करते हुए 7 नंबर न्यूमेरिकल को हमें डिस्कस करना होगा। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि 6 नंबर न्यूमेरिकल डिस्कशन का ये एक ऑब्जेक्टिव का कलेक्शन है और ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिसका दूसरे न्यूमेरिकल में भी यूज होता है, जैसे हम 7 नंबर में करेंगे। सेवन नंबर न्यूमेरिकल में लैंग्वेज पढ़कर आप देख लीजिए लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है। 7 नंबर का जो फर्स्ट लाइन लिखा है, 2 वेक्टर्स A एंड B हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। वेक्टर A और वेक्टर B दोनों का मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है, इक्वल है, राइट। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A प्लस B, A प्लस B मतलब रिजल्टेंट का बात, एडिशन का बात किया है, इक्वल टू n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ A माइनस B। इसके सॉल्यूशन में फर्स्ट गिवन कंडीशन को आप ये लिख सकते हैं, जो लैंग्वेज में दिया है उसको आप कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, A प्लस B इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ A माइनस B। ये गिवन कंडीशन है। सेकेंड, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर B का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसको हमने x कंसीडर कर लिया गया। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग पहले से ही जानते हैं कि रिजल्टेंट, इक्वल मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट अगर कैलकुलेट करते हैं तो A प्लस B का मैग्नीट्यूड अगर इसको R1 हम ले लें तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2x स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। हाफ एंगल का फार्मूला लगाए बिना हमने R1 का वैल्यू लिखा है। अगर आप हाफ एंगल का फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे तो R1 इक्वल टू 2x कॉस थीटा बाई 2। रिजल्टेंट के केस में R1 इक्वल टू 2x cos थीटा बाई 2 होता है, और ये रिजल्ट मैंने पहले भी डिस्कस किया है। ऑब्जेक्टिव टिप्स ऑफ रिजल्टेंट जब मैंने डिस्कस किया होगा तो वहां पर काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने बताया था। इसका मतलब सारे स्टूडेंट को ये हमेशा याद रहता होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर समझाया नहीं है बल्कि डायरेक्ट लिखा है, और आप लोग को डायरेक्ट ही यूज करने का आदत बना लेना चाहिए। R2 का डिस्कशन अभी हमने किया कि दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का अगर सब्ट्रैक्शन में है तो इसका वैल्यू 2x स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा होगा। आप चाहें तो हाफ एंगल यूज करके 2x साइन थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। हमें अब कैलकुलेट क्या करना है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। आई मीन वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू थीटा। हमें थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब यहां से जो गिवन कंडीशन है उससे हम लोग आगे बढ़ें। फ्रॉम गिवन कंडीशन a प्लस b मॉड इक्वल टू n टाइम्स a माइनस b मॉड। a प्लस b मॉड के बदले में हम ये वैल्यू रख लेंगे 2x स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर रूट, और इसके बदले में क्या रख लेंगे 2x स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। बट n टाइम्स होने की वजह से n से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दें
तो स्क्वायर करने के बाद 2x स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ से 2x स्क्वायर कैंसल आउट हो गया। फाइनल रिजल्ट 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉस थीटा। अब यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, इसको अरेंज हम कर लेते हैं। कॉस थीटा 1 प्लस n स्क्वायर इक्वल टू, इसको ये साइड ले आया, इसको ये साइड ले जाते हैं, n स्क्वायर माइनस 1, देन कॉस थीटा इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1 बाई n स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा आंसर हो गया। और इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आ रहा है, बट ये कॉस के टर्म में हमने देखा है, फर्स्ट करेक्ट है, मतलब थर्ड हमारा करेक्ट नहीं होगा। आप देख लीजिए फर्स्ट और थर्ड सीधे उल्टा रिजल्ट दिया हुआ है, फर्स्ट करेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है, बट सेकेंड नंबर tan के टर्म में दिया है। और चूंकि ये रिजल्ट हाफ एंगल के टर्म में हम लोग चेक करके देखें क्या सेकेंड नंबर सही है या नहीं, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 जो हम देख पा रहे हैं उसमें ये लिखा है फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर करेक्ट। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट करेक्ट है उसके साथ साथ सेकेंड भी करेक्ट है, अगर ऐसा हुआ तो चौथा नंबर ऑप्शन की ओर हमारा इशारा है। तो इसको चेक करने के लिए हाफ एंगल के टर्म में R1 और R2 के वैल्यू को हम लोग यूज करते हैं। अगर हाफ एंगल के टर्म में हम लोग वैल्यू को यूज करते हैं तब हम लोग क्या लिखेंगे, R1 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ R2, जैसा कि प्रॉब्लम में लिखा है, या मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b इक्वल टू n टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b। अब a प्लस b का मैग्नीट्यूड जो हमने लिखा है हाफ एंगल के टर्म में यहाँ पर 2x cos थीटा बाई 2 n टाइम्स 2x साइन थीटा बाई 2। यहाँ से 2x कैंसल आउट हो गया, 1 बाई n इक्वल टू टाइम थीटा बाई 2। आप एक स्टेप और इसको बढ़ाकर लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई 2 बाई cos थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 बाई n, दैट इम्प्लाई tan थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 बाई n, देन थीटा बाई 2 इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाई n, दैट इम्प्लाई थीटा इक्वल टू 2 tan इनवर्स 1 बाई n। ये क्लियर है कि यहाँ पर दोनों ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट भी और सेकंड भी, लेकिन चौथा नंबर ऑप्शन जो दिया है उसमें लिखा है फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर 4th नंबर होगा। 7 नंबर डिस्कशन के बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम 8 नंबर लिखा हुआ है, इसको हम लोग देखें। 8 नंबर प्रॉब्लम में क्या कहा जा रहा है, 8 नंबर प्रॉब्लम में डायग्राम में दिखलाया हुआ है, एक वेक्टर 2 न्यूटन का है और दूसरा वेक्टर 4 न्यूटन का है, और एक वेक्टर F0 इधर की ओर दिया हुआ है और 2√3 न्यूटन का एक फोर्स इधर भी दिखलाया गया। क्वेश्चन क्या पूछा इसको देखिए, इफ द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज में फोर्स नंबर 1, फोर्स नंबर 2, फोर्स नंबर 3, फोर्स नंबर 4, ये सारे फोर्सेज हैं। इन सारे फोर्सेज के अंदर लिखता है कि रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज इज 0, सारे का रिजल्टेंट 0 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ F0। तो F0 का वैल्यू क्या होगा, अब 8 नंबर का सॉल्यूशन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो 8 नंबर के सॉल्यूशन में जो इसने लिख रखा है, तो पहले तो हम ये सोचेंगे कि जितने भी फोर्सेज दिया हुआ है सबका रिजल्टेंट 0 होने का क्या कंडीशन होगा। तो सबका रिजल्टेंट 0 होने का कंडीशन ये होगा कि x कंपोनेंट सबका 0 हो और टोटल y कंपोनेंट 0 हो। पहले से आप जानते हैं कंपोनेंट फॉर्म में रिजल्टेंट हम लोग लिखते हैं xi प्लस yj। यहाँ पर कैपिटल लेटर x क्या है, टोटल x कंपोनेंट्स, और y क्या है, टोटल y कंपोनेंट्स। If vector r equal to 0, then
x मस्ट बी इक्वल टू 0 एंड y मस्ट बी इक्वल टू 0। रिजल्टेंट 0 होने का कंडीशन x कंपोनेंट y कंपोनेंट दोनों पर 0 होना है। आप यहाँ कंपोनेंट ब्रेक करके देखेंगे तो ये ऑलरेडी y कंपोनेंट है, ये x कंपोनेंट नेगेटिव है, ये y कंपोनेंट नेगेटिव है, ये y कंपोनेंट पॉजिटिव है, ये ना तो x है ना तो y है। हमने कहा था कि जो फोर्स ना तो x एक्सिस पर है ना तो y एक्सिस पर है उसी को दो कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं। और यहाँ पर अगर F0 को दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो ये F0 cos 30 डिग्री हो जाएगा और ये F0 sin 30 डिग्री होगा। ये F0 cos 30 डिग्री राइट साइड है तो पॉजिटिव हो गया और लेफ्ट साइड में 2√3 है। तो x कंपोनेंट, टोटल x कंपोनेंट की बात अगर हम करें तो टोटल x कंपोनेंट का समेशन वैल्यू F0 cos 30 डिग्री माइनस 2√3 है। ये टोटल x कंपोनेंट हो गया। आप समेशन लिखें ना लिखें अंडरस्टूड है, मैंने शुरू से यूज किया है कि टोटल x कंपोनेंट की बात किया जा रहा है। लेकिन रिजल्टेंट 0 होने के लिए x का वैल्यू में 0 पुट अप करना होगा। तो इसको आप जब 0 पुट करेंगे तो F0 cos 30 डिग्री इक्वल टू √3 हो जाएगा। तो F0 इंटू √3/2 इज इक्वल टू √3 हो जाएगा। तो यहाँ से √3 कैंसल आउट हो गया, F0 इक्वल टू 4 न्यूटन। ये हमारा आंसर हो गया। हो सकता है किसी स्टूडेंट के दिमाग में ये है कि आखिर हम क्यों x कंपोनेंट को ही 0 करके आंसर कर रहे हैं, हम y की ओर भी तीसरी बात सोच सकते थे। बिल्कुल आप सोच सकते हैं, उससे भी कैलकुलेट करेंगे रिजल्ट वही होगा। आप या तो x से कैलकुलेट करें या तो y से कैलकुलेट करें। जिस तरीके से एक नंबर न्यूमेरिकल दिया गया है उसी से मिलता जुलता न्यूमेरिकल नंबर 9 भी है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 9 में 3 फोर्सेज है। एक फोर्सेज F1 है, दूसरा फोर्सेज F2 है और तीसरा फोर्सेज F3 है। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ F1, F2, F3। इन तीनों का रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। आप देखिए F2 ऑलरेडी x एक्सिस पर है तो ये x कंपोनेंट है, F3 y एक्सिस पर है इसलिए y कंपोनेंट है, बट F1 ना तो x पर है ना तो y पर है। इट मींस ये कि ना तो इसका x कंपोनेंट क्लियर है ना तो y कंपोनेंट, इसलिए सबसे पहले इसको कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। यहाँ पर इस न्यूमेरिकल में यहाँ पर एंगल गिवन 37 डिग्री है, इसीलिए यहाँ पर sin 37 डिग्री का भी वैल्यू दे दिया है और cos 37 डिग्री का भी वैल्यू दे दिया है। हालांकि ये वैल्यू मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को पहले ही मैंने बता दिया था, सारे स्टूडेंट को याद होगा, बट वैसे स्टूडेंट जिन्हें याद नहीं है उनके लिए ये वैल्यू दे दिया गया है। ये वैल्यू दिया हुआ होगा न्यूमेरिकल में, इसकी कोई गारंटी नहीं है, दे दिया है फिर भी ठीक है, नहीं दिया है आपको याद रखना चाहिए। अब यहाँ पर जो फोर्सेज हमने दिखलाया और हमने कहा इसका कंपोनेंट और इसका कंपोनेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट के लिए हमने क्या कहा था, रिजल्टेंट के कैलकुलेशन के लिए सभी x कंपोनेंट को एक साथ ऐड करते हैं। तो सभी x कंपोनेंट को एक साथ ऐड करेंगे तो सबसे पहले टेबुलर फॉर्म हम लोग बना लेते हैं x कंपोनेंट और y कंपोनेंट का। ये x कंपोनेंट हो गया और ये y कंपोनेंट हो गया। 3 वेक्टर्स F1, F2, F3 है। ये F1 हो गया, ये F2 हो गया और ये F3 हो गया। F1 के बारे में सोचिए, F1 का जिधर बेस वाला वैल्यू है उधर cos कंपोनेंट होगा, मतलब इधर F1 cos 37 डिग्री, आई मीन 5 F0 cos 37 डिग्री होगा और इधर की ओर क्या हो जाएगा 5 F0 sin 37 डिग्री। ये राइट साइड है तो प्लस और ये भी अप साइड है तो प्लस, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। अब यहां से आप देखिए कि F1 का जो कंपोनेंट हमने लिखा है तो x एक्सिस पर आ रहा है 5 F0 cos 37 डिग्री और y कंपोनेंट कितना है 5 F0 sin 37 डिग्री।
बाकी बात रह गया F2 का, तो F2 तो x एक्सिस पर है, इसलिए इसका x कंपोनेंट होगा, y कंपोनेंट 0 होगा। F3 की अगर बात कर लें तो F3 कहां पर है, F3 y एक्सिस पर है, तो x कंपोनेंट 0 होगा, -3F0। अब यहाँ पर रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, तो ये x कंपोनेंट को टोटल ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, 5F0 cos 37 डिग्री माइनस 2F0, 5F0 cos 37 डिग्री 4/5 माइनस 2F0, 5 कैंसल आउट, 4F0 माइनस 2F0 इक्वल टू 2F0। ये x का वैल्यू हो गया। x के वैल्यू के बाद y का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करें, तो एडिशन ऑफ y कंपोनेंट्स 5F0 साइन 37 डिग्री माइनस 3F0, 5F0 साइन 37 डिग्री का वैल्यू पुटअप करेंगे, 3/5 माइनस 3F0, 5 से 5 कैंसल आउट हो गया, 3F0 माइनस 3F0 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर रिजल्टेंट की अगर बात करें तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू x कंपोनेंट i प्लस y कंपोनेंट j। एक बार यहाँ से चेक कर लें, कहीं कैलकुलेशन गलत हुआ तो आगे भी गलत होगा, बट एज आई थिंक यहाँ पर कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है। 5F0 cos 37 डिग्री 5F0 इंटू 4/5 माइनस 2F0, 5 से 5 कैंसल आउट, 4F0 माइनस 2F0 इक्वल टू 2F0, राइट। अब y कंपोनेंट को एक बार चेक कर लेते हैं। y कंपोनेंट में 5F0 sin 37 डिग्री, sin 37 डिग्री बिल्कुल सही में लिखा है, 3/5 कैंसल आउट हो गया, 3F0 और ऑलरेडी ये -3F0 है, 0 हो गया। तो ये फाइनल रिजल्ट आया xi प्लस yj 2F0i प्लस 0j। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2F0। इस तरीके से न्यूमेरिकल नंबर 9 का डिस्कशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 10 नंबर देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 10 में गिवन क्या है, अ पार्टिकल मूव्स 30 मीटर नॉर्थ। मान लो ये 30 मीटर नॉर्थ है, ए से स्टार्ट किया, बी पर गया, 30 मीटर है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का इंडिकेशन हम लोग ऐसे ले लेते हैं, एन ई फॉर ईस्ट, एस फॉर साउथ, डब्ल्यू फॉर वेस्ट। एक्सिस के टर्म में भी आप इसको सोच सकते हैं। लिखा है 30 मीटर नॉर्थ, ए से भी नॉर्थ की ओर हमने दिखाया है इस सेंस में। 20 मीटर ईस्ट लिखा है, मान लो बी से सी की ओर गया, ये 20 मीटर है। फाइनली 30√3 मीटर साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट का मतलब है इस कॉर्नर में कहीं ऐसे चला होगा, ये साउथ वेस्ट कॉर्नर हो गया। और साउथ वेस्ट जब लिखा है कोई एंगल का इंडिकेशन नहीं दिया, इसका मतलब इधर भी 45 और इधर भी 45 डिग्री होगा। तो अब यहाँ से देखो कि ए बी सी डी की हम बात करें, ये डी कहाँ तक लाइन जाएगा, स्केल पर हमने बनाया नहीं है, मुझे भी पता नहीं है कहाँ तक जाएगा, बट ये आगे हम लोग को पता चल जाएगा। ये एंगल अगर 45 डिग्री हम लोग लेते हैं, ये हमारा साउथ डायरेक्शन हो गया, ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन हो गया। साउथ वेस्ट में 45 डिग्री एंगल बनाता हुआ 30√2 मीटर है। फाइनली क्या कहता है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। यहाँ पर कितने डिस्प्लेसमेंट है, एक फर्स्ट टाइम डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, सेकेंड टाइम ये हुआ, थर्ड टाइम ये हुआ, मतलब 3 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अलग अलग आप सोचें तो ए बी 1 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बी सी सेकेंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड सी डी थर्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट, इट मींस वी हैव टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट के लिए ये डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्प्लेसमेंट, तीनों डिस्प्लेसमेंट का रिजल्टेंट लेना होगा। तो रिजल्टेंट के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, टेबुलर फॉर्म में x और y कंपोनेंट लिख लेंगे। ये हमारा x कंपोनेंट हो गया, ये हमारा y कंपोनेंट हो गया। पहले वेक्टर ए बी के लिए लिखेंगे, फिर वेक्टर बी सी के लिए लिखेंगे, फिर वेक्टर सी डी के लिए लिखेंगे। अगर हम ए बी की बात करें तो ए बी 30 मीटर ऊपर की ओर है, मतलब y कंपोनेंट है, x इसका 0 है।
BC की बात करें तो इसका x कंपोनेंट है, y कंपोनेंट 0 है। अगर CD की बात करें तो इसका दोनों कंपोनेंट है, ना तो x पर है ना तो y पर है। तो यहाँ पर आप देखें तो इसका कंपोनेंट जब आप बनाएंगे तो डाउन साइड में इसका कंपोनेंट 30√2 cos 45 डिग्री, इसको मैनिपुलेट करेंगे 30√2 1/√2 कैंसिल आउट 30 डिग्री। तो 30 इधर होगा तो निश्चित रूप से 45 होने की वजह से 30 इधर भी होगा, क्योंकि इधर भी इसका जब आप कंपोनेंट कंसीडर करेंगे तो 30√2 sin 45 डिग्री होगा। तो 30√2 sin 45 डिग्री यहाँ भी वैल्यू प्लेस करेंगे तो ये 30 के बराबर आएगा। तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट साइड नेगेटिव डाउन साइड नेगेटिव, -30 -30। अब हमें रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए सारे x कंपोनेंट को ऐड कर देंगे, सारे y कंपोनेंट को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर x का वैल्यू आ जाएगा 20 - 30 = -10 मीटर, और y का वैल्यू कितना आएगा 30 - 30 = 0। अब रिजल्टेंट आप कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्टेंट = xi + yj, आई मीन -10 मीटर i + 0j। क्योंकि रिजल्ट यहाँ पर ईस्ट वेस्ट के टर्म में दिया हुआ है तो आंसर भी हमें वेस्ट ईस्ट के टर्म में करना होगा। -10 मीटर i, नेगेटिव एक्स एक्सिस लेफ्ट साइड में है, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस लेफ्ट साइड में है मतलब वेस्ट साइड का ये रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। देन रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर ड्यू वेस्ट होगा। ये हमारा आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10 है।